हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष मिश्रा है और मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन। आपने जरूर सुना होगा अभी मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। तो क्या है ये मंकी पॉक्स वायरस, पेशेंट में क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, ट्रीटमेंट का क्या प्रोटोकॉल है, प्रिवेंशन क्या है, आउटब्रेक के बारे में बात करेंगे, पब्लिक हेल्थ कंसर्न के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो मंकी पॉक्स वायरस है इसका इन्फेक्शन रेयर है। ये एक प्रकार का रेयर वायरल इन्फेक्शन है। पेशेंट में माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम यानी सर्दी खांसी बुखार से लेकर के सीवियर स्किन लीजन तक देखने को मिलता है। स्किन पे रेसेस तक भी पेशेंट के अंदर आना शुरू हो जाता है। आगे चल के ये रेसेस कई बार पॉस्चुल्स में भी चेंज हो जाता है। जब हम बात करते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है, तो इसके ट्रांसमिशन के 3 तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट, यानी अगर कोई पर्सन मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है और उसके स्किन के में जो लीजन है, जो रेसेस हैं, उसमें अगर आपका टच होता है तो ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होता है और फिर ये इन्फेक्शन फैलता है। सेकेंड जो है एनिमल्स के द्वारा, जो रोडेंट एनिमल है जैसे माइस है, जैसे रैट है, जैसे स्क्वायरल है, इसके द्वारा, रोडेंट के द्वारा ये जो हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसमिट होता है। इसके साथ ही जो थर्ड और इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि मटेरियल्स के द्वारा, जो कंटामिनेटेड मटेरियल्स हैं, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन कपड़े का इस्तेमाल कर रहा है, बेड का इस्तेमाल कर रहा है और उस कपड़े और बेड को अगर कोई हेल्दी पर्सन इस्तेमाल कर रहा है तो इसके द्वारा भी एक से दूसरे में ये ट्रांसमिशन का चांसेस है। जब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो समझना होगा, सिम्टम्स 4 मुख्य सिम्टम्स होता है। पहला, रेसेस आना शुरू हो जाता है, स्किन पे रेसेस आता है। एक्सपोजर के 1 से 3 सप्ताह के बाद स्किन पे रेसेस आना शुरू हो जाता है। साथ साथ उस रेसेस में इचिंग भी आना शुरू हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है। कई बार जो स्किन लीजन है वो पॉस्चुल्स में बदल जाते हैं। सेकेंड क्या होता है कि सेकेंड नंबर पे फीवर आना शुरू हो जाता है, हाई फीवर पेशेंट में देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे क्या होता है, थर्ड नंबर पे होता है कि हेडेक आना शुरू होता है, सिर दर्द, बहुत तेज सिर दर्द आना शुरू हो जाता है पेशेंट में। और जब फोर्थ बात करते हैं तो मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, बैक में दर्द होना शुरू हो जाता है, लेग में दर्द होना शुरू हो जाता है, आर्म में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे 4 मुख्य सिम्टम्स है, रेसेस ऑन स्किन, फीवर, हेडेक और मसल्स एक। अब बात करते हैं कि लैब में कैसे पता करें कि किसी भी पर्सन को मंकी पॉक्स हो गया है। तो मंकी पॉक्स के डायग्नोसिस के पहला तो है हम फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर जो है पेशेंट के कंडीशन को देखता है, फिजिकल कंडीशन को देखता है, उसके रैसेस के बारे में देखता है कि उसके रैसेस का अपीयरेंस कैसा है। उसके साथ साथ अगर जब हम बात करते हैं सेकेंड में कि लैबोरेटरी डायग्नोसिस में, तो जो स्किन के लीजन में जो पस बन रहे हैं, जो पॉस्चुल्स हैं, जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, जो स्किन लीजन का है, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके और लैब डायग्नोसिस किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट का क्या प्रोटोकॉल है। जब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो समझना होगा इसके ट्रीटमेंट के जो सिम्टम्स हैं उस सिम्टम्स को कंट्रोल करने का ही हम मेडिसिन देते हैं। लेकिन कई बार सीवियर कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में ट्राइकोविरिमथ टैबलेट जो है वो भी पेशेंट को दिया जाता है। जब प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, तो समझना होगा इसके लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पेशेंट इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट से आपको बचना होगा। इसके साथ साथ जो हाइजीन प्रैक्टिस है, हैंड वॉश, उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी आप सरफेस को टच कर रहे हैं, लग रहा है ये कंटामिनेटेड है, तो आप हैंड हाइजीन पे फोकस करें। साथ साथ वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंकी पॉक्स का वैक्सीन अवेलेबल है जाइंडोन्स के नाम से, वो वैक्सीन आप ले सकते हैं। सबक्यूटेनियस वैक्सीन है, 2 वैक्सीन लेना होता है। वैक्सीन लेने से ये होता है कि जो मंकी पॉक्स होने का चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है और पेशेंट के अंदर अगर इन्फेक्शन हो भी गया है तो जो सीवियरिटी है वो कम होता है। तो इसीलिए आप वैक्सीन ले सकते हैं। जब आउटब्रेक के बारे में बात करते हैं तो ये 2002-03, फिर 2017-18 और फिर 2022 में
ये आया और फिर अभी कुछ केसेस देखने को मिल रहा है। तो 2002-3 के बारे में बात करते हैं तो उस समय में क्या है, उस समय ये यूएस में देखने को मिला, फिर 2017-18 में ये नाइजीरिया अफ्रीका में देखने को मिला, फिर 2022 में ये आउटसाइड ऑफ अफ्रीका अलग अलग कंट्री में भी देखने को मिला, और फिर अभी कुछ केसेस मिलना शुरू हो रहा है। तो इसीलिए पब्लिक हेल्थ कंसर्न बहुत ज़रूरी है। समय पे अगर डायग्नोसिस हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान हो जाता है। अगर समय पे डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे तो ट्रीटमेंट क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, और कई बार तो ये केस फेटल भी हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी है आप अवेयर हो और दूसरे को भी जागरूक करें। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।